अपने बायोलॉजिकल लेवल पे हम जो है ना वो क्यूज़ को ही फॉलो करते हैं। सामने केक पड़ा होगा तो हम केक खाएंगे, सामने फ्रूट पड़ा होगा तो हम फ्रूट खाएंगे, सामने सब्ज़ी पड़ी होगी तो हम सब्ज़ी खाएंगे। ठीक है, अब आपको अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करना होता है। अपने सामने टीवी पड़ा है तो टीवी देखेंगे, सामने किताब पड़ी है तो किताब उठाएंगे। अगर जिस इन्वायरमेंट में भी जिस तरह के क्यूज़ होंगे आप उसी क्यूज़ के मुताबिक चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हन्नान है और आज मैं आपसे कुछ टैलेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। अमूमन मेरे छोटे बहन भाई का मुझसे सवाल होता है कि टैलेंट क्या चीज़ है और हम किस तरह टैलेंटेड बने या किस तरह हम जीनियस बने। तो अगर आप टैलेंट की डेफिनेशन देखें तो उसमें टैलेंट में लिखा हुआ है कि एक नेचुरल स्किल है। लेकिन जो बात इसमें हमें समझनी चाहिए वो ये है कि जो नेचुरल स्किल तब तक नहीं आता जब उस पर मल्टीपल ऑर्ड्स या थाउजेंड ऑफ ऑर्ड्स ना दिए जाएँ कि उस स्किल को आप नेचुरल नाम बनाएं। और वो चीज़ हम भूल जाते हैं और हम समझते हैं कि टैलेंट कोई एक दो ऐसी चीज़ है जो आपको दे दी जाएगी या गॉड गिफ्टेड होती है। ये गॉड गिफ्टेड के साथ साथ आपके अंदर वो मेहनत करने की सलाहियत भी होनी चाहिए जो बार बार आप उसी ग्रूलिंग एफर्ट से गुजर चुके हैं और थाउजेंड ऑफ आवर्स उसी ही चीज़ पे लगा सकें। तो आज हम इस चीज़ की एग्जांपल एक स्टोरी से लेते हैं। जो स्टोरी शुरू होती है हंगरी के अंदर। तो 1965 हंगरी के अंदर लेस्लो पोलगार था। उसने बेसिक अपनी हुकूमत को ये कहा कि बेसिकली जीनियस जो होते हैं वो पैदा नहीं होते, वो बनाए जा सकते हैं। और हम कोई भी एक नॉर्मल बंदा जो होता है अगर वो हेल्दी है तो वो एक पोटेंशियल जीनियस बनने का है उसमें पोटेंशियल। तो ये बात उनकी हंगरी की गवर्नमेंट को बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि आपको साइकेट्रिस्ट को देखना चाहिए। तो लेस्लो जो है शादी कर लेते हैं। अब 3 साल की उम्र में उनकी पहली बच्ची पहुंचती है जब सूजन तो उसको होम स्कूल ही करना शुरू कर देते हैं। अब लेस्लो जो होता है उसकी एनवायरनमेंट में एक ऐसी क्यूज़ रख देता है, ऐसी उसकी एनवायरनमेंट बना देती है जो जिसके अंदर वो चेस सीखना शुरू करती है। बड़े बड़े चेस के पोस्टर लगे होते हैं, चेस की किताबें लिखी जा चुकी होती हैं, किताबें लिखी हुई होती हैं बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब चेस का एक समझ लें कि एक ककून या एक नेस्ट होता है जिसके अंदर जो है ना वो सूजन होती है। और सूजन चेस खेलना शुरू करती है 3 साल की उम्र में वो खेलना शुरू करती है। 5 साल की उम्र में लेस्लो को हरा रही होती है और कुछ ही अरसे बाद वो ऐसे अपने से 3 गुना 4 गुना उम्र में ज़्यादा लोगों को हरा रही होती है। और वो बच्ची जो टेबल पे उसका हाथ भी नहीं पहुंच पाता, वो जो है ना बड़े बड़े शख्स को वहाँ चेस की टूर्नामेंट में हरा रही होती है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बच्ची बड़ी होती है और ये बहुत फर्स्ट वुमन ग्रैंड मास्टर बन जाती है। अब ग्रैंड मास्टर चेस में बहुत बड़ा नाम होता है। अब इनकी दूसरी बेटी होती है सोफिया। सोफिया जो है वो भी बहुत अच्छी प्लेयर होती है और वो बहुत आगे जाती है और वो भी इंटरनेशनल चेस मास्टर बन जाती है। अब इनकी बेटी आती है तीसरी जूडिथ। जूडिथ जो होती है वो इन दोनों बहनों में से स्लाइटली कम ज़हीन, जिसे हम कहते हैं कि उसका IQ थोड़ा सा कम होता है। इसके अंदर एक ख़ास बात ये होती है कि वो जो है ना मेहनती बच्ची होती है। वो मेहनत करती है, बार बार मेहनत करती है और वो अपनी बहनों के साथ खेलती है, समझती है चेस को और वो पीसेस को मूव करती है। और आखिरकार हैरानगी की तब होती है जब जूडिथ जो है बॉबी फिशर जो चेस का बहुत बड़ा 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 नाम है उसका रिकॉर्ड तोड़ती है और ये बॉबी फिशर से भी जल्द उम्र के अंदर जो है ना ग्रैंड चेस मास्टर बन जाती है। अब ये सिर्फ वाहिद वो खातून है जिसकी ELO रेटिंग 2700 से ज़्यादा है और 27 साल हो गए हैं। ये नंबर फर्स्ट रैंक पे जो है ना वो वुमेन चेस चैम्पियन जो है वो है, चेस चैम्पियन है। प्रॉफ को पता चलता है जो कि चेस का नंबर 1 प्लेयर था, वो कहता है कि बेशक जूडिथ जो है ना वो एक बहुत अच्छी चेस प्लेयर है, लेकिन जो है ना ये जो है इसकी नस्वानियत जो है ना ये इसको चेस में आगे नहीं जाना था। लेकिन कैस्परोव हैरान और परेशान रह जाता है जब जूडिथ उसको चेक कर देती है। जो जूडिथ जो होता है उसने बहुत सारे प्लेयर्स को जो नंबर 1 प्लेयर्स हैं, कार्सन हो जाता है, जैसे आनंद हो जाता है, ये टॉप के प्लेयर्स हैं, इनको हरा चुकी है। कम IQ में थी या कम ज़हीन थी लेकिन उसकी मेहनत ज़्यादा थी। आखिरकार वो स्टेज पे पहुंच गई है जहाँ आज तक कोई वुमेन नहीं पहुंची हुई। तो हमारा एक इस बात पे फोकस होना चाहिए कि टैलेंटेड या जीनियस जो होता है वो आपकी एनवायरनमेंट, आपका माहौल और आपकी अपनी हार्डवर्क जो है ना उसका कम्बिनेशन होता है। एक जैसा स्किल सेट लेना होता है, ये सारी चीज़ें मिलकर एक खसूसी स्किल सेट बनाती हैं। और दूसरी बात यह है कि क्यूज़, एक आपके माहौल के अंदर जो क्यूज़ पड़े हैं ना वो आपको बहुत बहुत जो है ना वो मुतासिर करते हैं। हम बेसिकली समझते हैं कि क्योंकि हम बहुत समझदार हैं तो हम एक राइट, लेकिन बेसिकली
हम अपने बायोलॉजिकल लेवल पे हम जो है ना वो क्यूज़ को ही फॉलो करते हैं। सामने केक पड़ा होगा तो हम केक खाएंगे, सामने फ्रूट पड़ा होगा तो हम फ्रूट खाएंगे, सामने सब्ज़ी पड़ी होगी तो हम सब्ज़ी खाएंगे। ठीक है, अब आपको अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करना होता है। अपने सामने टीवी पड़ा है तो टीवी देखेंगे, सामने किताब पड़ी है तो किताब उठाएंगे। अगर जिस इन्वायरमेंट में भी जिस तरह के क्यूज़ होंगे आप उसी क्यूज़ के मुताबिक चलेंगे। सामने जिम के शूज़ पड़े होंगे तो आप जिम जाएंगे, सामने जो है फुटबॉल पड़ेगी, फुटबॉल खेलेंगे। लेकिन अगर एक चीज़ सामने ही नहीं पड़ी हुई, अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप पढ़ना चाहते हैं और किताबें ही सामने नहीं है, सामने टीवी है, तो आप कभी किताब नहीं उठा सकते, कभी नहीं पढ़ाई कर सकते। अगर आप जो है ना आप भागना चाहते हैं और सामने शूज़ नहीं पड़े हुए, या आपने एक ख़ुसूसी जगह पे जो है ना आपने ट्रेडमिल रखा हुआ है, या कभी उसको नज़र से गुजरी ही नहीं, तो वो आप कैसे उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अपनी एनवायरनमेंट में जो सी भी चीज़ जिस किस्म का भी आप टैलेंट रहते हैं उसका क्यूज़ बढ़ाने शुरू करें। पढ़ना चाहते हैं तो क्यूज़ बढ़ाना शुरू करें। अगर आप भागना चाहते हैं तो भागने के लिए अपने जिम शूज़, अपनी ट्रेडमिल, अपनी जो है रनिंग शूज़, अपने जिम सूट, अपना ट्रैक सूट, इन सब चीज़ों का क्यूज़ आपके सामने होना चाहिए कि यार मैं जब ये नज़र आएगा तो मैंने करना है। आप हेल्दी खाना चाहते हैं, हेल्थ तो अपने खुराक के जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सबको सामने रखें। ठीक है, अपने छोटे बहन भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि अपनी क्यूज़ पे ख़ासूसी फ़ोकस करें, और जो है एनवायरनमेंट से बेसिकली जो है वो उससे मैनिपुलेट मत हो। ट्राई टू मॉडिफाई द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। अल्लाह हाफ़िज़।